बचा पाए। उनकी जगह एक ऐसी गठबंधन सरकार बन रही है जिसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी सभी शामिल हैं, लेकिन नेतृत्व उस नेफ्ताली बेनेट को मिल रहा है जो दक्षिणपंथी माने जाते हैं। बस सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू की तरफ नेफ्ताली भी भारत के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के पक्षधर हैं। कश्मीर को लेकर भारत के साथ मजबूती से वो खड़े रहे हैं। अक्टूबर 2013 में नेफ्ताली ने वित्त मंत्री रहते भारत का दौरा किया था। भारत इजराइल व्यापार को बढ़ाने के वो पक्षधर भी रहे हैं। अब 120 सदस्यों वाली संसद में बस 7 सांसदों वाली नेफ्ताली की सरकार कितने दिन चलती है, ये देखना बाकी है। ये है इजराइल की नई उम्मीद नेफ्ताली बेनेट। 8 पार्टियों के गठबंधन ने मिलकर बेनेट को इजराइल का प्रधानमंत्री बनाने का फैसला किया है। इस समझौते पर इजराइल की राजनीति गर्म है। संसदीय चुनावों में कोई पार्टी बहुमत के आसपास भी नहीं पहुंची। दूसरे नंबर की येश एटिड पार्टी ने समझौते के तहत बेनेट को 2 साल के लिए पीएम चुना। 2 साल बाद एटिड पार्टी के नेता यार लपेट पीएम बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि 2009 से पीएम पद की कुर्सी पर काबिज नेतन्याहू को हटाया जा सके। ये भी दिलचस्प है कि चेलाई गुरु को हटाने की चाबी बना है। नेतन्याहू की छाया में ही बेनेट ने राजनीति का काढ़ा पड़ा है। नेतन्याहू ने उन्हें रक्षा मंत्री भी बनाया था। कभी कमांडर रहे, बेनेट अब इजराइल की कमान संभालेंगे। उन्हें उनकी साफगोई और कट्टरवादी सोच के लिए जाना जाता है। वो नेतन्याहू की तरह ही भारत के दोस्त माने जाते हैं। यदि वो इजराइल के नए प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके कार्यकाल के दौरान भारत और इजराइल के संबंध विशेष रूप से रक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, आईटी का जो सेक्टर है उसमें और कृषि के क्षेत्र में और अधिक गहरे हो सकते हैं। बेनेट के लिए सरकार चलाना आसान नहीं होगा क्योंकि वो 8 दलों को साथ लेकर चलेंगे। विपक्षी गठबंधन में दक्षिणपंथी रुझान रखने वाली यामीना पार्टी, मध्य मार्गी येश एटिड पार्टी और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने वाली राम पार्टी शामिल है। ऐसे में गाजा पट्टी, फिलिस्तीन, हमास, ईरान, लेबनान, हिजबुल्ला, अमेरिका जैसे मुद्दों पर इन पार्टियों की राय अलग है। और यही वजह है नेतन्याहू वापसी की कोशिश कर सकते हैं। नेतन्याहू की हार के बाद एक और दक्षिणपंथी सरकार गिर गई। अमेरिका में दक्षिणपंथी ट्रंप की हार हुई है। चिली में भी दक्षिणपंथियों की हार के बाद नया संविधान लिखा जा रहा है। ब्रिटेन के चुनावों में भी दक्षिणपंथी नकारे गए। हालांकि गिनी चुनी सरकारें हैं, लेकिन सवाल पूछा जा रहा है क्या दक्षिणपंथी राजनीति का दौर पूरा हो गया है? 8 पार्टीज का विपक्षी दलों का जो गठबंधन बना है, इसमें फार राइट, राइट, सेंट्रिस्ट, लेफ्टिस्ट और अरब इस्लामिस्ट पार्टी शामिल हैं। और इस तरीके से देखें तो ये जो विपक्षी पार्टीज का जो गठबंधन है वो एक नए तरीके का अनप्रेसिडेंटेड गठबंधन दिखाई देता है। इजराइल में पिछले 2 साल में 4 आम चुनाव हो चुके हैं और ऐसे में इस बेमेल गठबंधन पर दुनिया की निगाहें लगी रहेंगी। क्या ये गठबंधन टिकेगा? ये आपसी टकराव नेतन्याहू को वापस ले आएगा। और इंडिया चाहता है, वक्त चला ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी आपके और मेरे पसंदीदा सेगमेंट यानी आज के शब्द की।